हेलो फ्रेंड्स, ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले हमने वेटिंग फॉर गुडॉ प्ले कवर किया था और मैंने कहा था आपको कि इसके इम्पॉर्टेंट कोट्स भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का या इग्नू का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। कोट्स आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आज समझेंगे हम कोट्स। एंड बिफोर मूविंग फर्दर प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपना फीडबैक प्रोवाइड करिएगा कमेंट सेक्शन में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 5 का पार्ट है वेटिंग फॉर गडो और 20th सेंचुरी पोइट्री, 20th सेंचुरी नॉवेल एंड दलित राइटिंग। इन सब की प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। कुछ वीडियोस ऑलरेडी एडेड हैं, मोर देन 80% एडेड ही हैं और 20% वीडियोस ऐड कर दिए जाएंगे बाय द टाइम ऑफ योर एग्जाम। आप पीडीएफ के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ्स अभी प्रिपेयर्ड नहीं हैं, बट बाय द टाइम ऑफ योर एग्जाम, सेमेस्टर 5 एग्जाम, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी इन तीनों सब्जेक्ट्स की। जब भी आप कोट आइडेंटिफाई करके आंसर लिखेंगे अपना, तो शुरुआत में आपको बताना है कि कोट कहाँ से ली गई है। दिस इज अ कोट टेकन फ्रॉम द वेरी पॉपुलर एब्सर्ड प्ले वेटिंग फॉर गडॉ। उसके बाद इस प्ले की इंट्रोडक्शन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी कवर की थी, बहुत ही बेसिक सी वन लाइन स्टोरी लाइन है यहाँ पर, वो आपको प्रोवाइड करना है। वेटिंग फॉर गडॉ प्ले बाय आयरिश प्ले राइट सैमुअल बेकेट। याद रखना है, दो कैरेक्टर्स हैं, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागॉन, जो कि गडॉ नाम के एक एंटिटी के लिए वेट करें। थोड़ी सी एनिग्मेटिक एंटिटी है ये। कैरेक्टर क्या है ठीक से बताया नहीं गया है प्ले में, क्योंकि अराइव ही नहीं होते। और इस वर्क को एक लैंडमार्क वर्क माना जाता है एब्सर्ड थिएटर का। एब्सर्ड क्या होता है, किस तरीके के प्लेस को एब्सर्ड की कैटेगरी में रखा जाता है, वेटिंग फॉर गडॉ एब्सर्ड प्ले क्यों है, ये सब कुछ हमने कल डिस्कस किया था अपने वीडियो में। वेटिंग फॉर गडॉ का समरी वीडियो जब किया था तो उसी में मैंने आपको थीम्स भी करवाई थी। तो कोट करने से पहले अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। एक छोटी सी समरी दोनों एक्ट्स की देख लेते हैं। शुरुआत में एस्ट्रागॉन अपने बूट के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। दोनों कैरेक्टर्स मिलते हैं और उनके कॉन्वर्सेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि दे आर वेटिंग फॉर गडॉ एंड दे एनकाउंटर टू कैरेक्टर्स, पोजो एंड लकी। डिटेल के लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। एक बॉय आता है और कहता है कि गडॉ विल नॉट कम टुडे बट विल कम टुमारो। अगले दिन वही प्रोसेस, वही साइक्लिकल प्रोसेस शुरू होता है। पोजो और लकी फिर से आते हैं। पोजो इज नाउ ब्लाइंड एंड लकी इज म्यूट। एक बॉय आता है और वही सब कुछ रिपीट करता है जो कि प्रीवियस एक्ट में किया था। गडो वॉन्ट कम टुडे एंड ही विल कम टुमारो। और यहीं पर ये प्ले एंड हो जाता है। अब हम दो इम्पॉर्टेंट कोट्स करते हैं और ये कोट्स एग्जिस्टेंशियलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखते हैं। पहले कोट्स पढ़ते हैं। एस्ट्रागॉन कहते हैं लेट्स गो एंड व्लादिमीर सेज वी कांट। व्हाई नॉट, वी आर वेटिंग फॉर गडॉ। ओह, तो ये एक तरीके का साइक्लिकल स्ट्रक्चर दिखा रहा है लाइफ का। उसके बाद एक और कोट, नथिंग हैपेंस, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स ऑफुल। कुछ भी खास नहीं हो रहा है पूरे प्ले में। यही एग्जिस्टेंशियलिज्म है। ह्यूमन बींग्स की एग्जिस्टेंशियलिज्म भी यही है। नथिंग मच हैपेंस इन वेटिंग फॉर गडॉ विच ओपन्स ऑलमोस्ट लाइक इट क्लोजेस। जैसे शुरू होता है वैसे ही खत्म होता है। शुरुआत में भी वो लोग यही बात करें कि वी शुड गो एंड वी शुड नॉट गो, वी आर वेटिंग फॉर गडॉ। एंड लाइन्स भी यही हैं, वेल शॉल वी गो, येस लेट्स गो, एंड दे डू नॉट मूव। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म थीम ये दोनों कोट्स हमें दिखा रहे हैं। इंडिविजुअल्स आर ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग इन देयर लाइफ्स। गॉड को रेफर नहीं कर रहे हैं, आफ्टर लाइफ को रेफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ का जो हम बहुत सारी मैथोलॉजीज में भी, हिंदू और एनी अदर रिलीजन, हम यही मानते हैं ना कि एक साइक्लिकल स्ट्रक्चर है। पैदा होते हैं, मर जाते हैं, दूसरा जन्म होता है एंड दिस साइकिल गोज ऑन। यहाँ पर भी बिल्कुल यही सब दिखाया गया, लेकिन मेटाफोरिकली किसी और तरीके में, कि दो कैरेक्टर्स हैं, वेट कर रहे हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आता है। अगले दिन फिर से वही इंतजार शुरू हो जाता है और अगले दिन भी वही आंसर मिलता है एंड एक्चुअली इट इज नथिंग हैपनिंग। तो एस्ट्रागॉन जो अपनी कोट हमें प्रोवाइड करते हैं, वो पूरे प्ले की एक थीम है। पूरे प्ले में कुछ खास नहीं होता, कोई खास इंसान नहीं आता, कोई खास इंसान नहीं जाता, एंड लाइफ इज ऑफुल एंड स्टेगनेंट एंड मोनोटोनस, वेरी बोरिंग। तो दोनों कोट्स आप याद रखिए और दोनों कोट्स का जो
डिटेलिंग होगी, जो एक्सप्लेनेशन होगी, वो यही होगी कि दोनों कोट्स में एग्जिस्टेंशलिज्म थीम हमें दिखाई गई है। और शुरुआत में आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए और इस थीम को थोड़ा सा एक्सपैंड करिए, और ये थीम आपको और अच्छे से नजर आएगी अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखते हैं तो इन कोट्स को भी अच्छे से समझ पाएंगे और आंसर भी बहुत ही प्रॉपरली लिख पाएंगे। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम पोजो एंड ही टॉक्स अबाउट द सैडनेस ऑफ लाइफ एंड ही सेज द टीयर्स ऑफ द वर्ल्ड आर अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इस दुनिया में जितने आंसू हैं उतने ही हैं, ना उससे बढ़ते हैं ना उससे कम होते हैं। फॉर ईच वन हु बिगिंस टू वीप समवेयर एल्स अनदर स्टॉप्स। एक इंसान रोना बंद करता है, दूसरा इंसान रोना शुरू करता है। दुख उतने ही बने हुए हैं। एंड द सेम इज ट्रू ऑफ द लाफ। खुशियों के लिए भी यही चीज अप्लाई होती है। And then he says कि let us not then speak ill of our generation. This is not the mistake of the generation. वो हंसते हैं या रोते हैं. It is not any unhappier than its predecessors. जितने हमारे predecessors, हमारे ancestors unhappy थे, उतने ही हम हैं. Let us not speak well of it either. ना बहुत अच्छा बोलो किसी के बारे में, ना बहुत बुरा बोलो. सिर्फ एक चीज ट्रू है कि population increase हुई है, दुख या सुख increase नहीं हुए. So Samuel Beckett seems to think here that crying and laughing are zero-sum game. दोनों इक्वल हैं, जैसे थे वैसे ही हैं, जितना अमाउंट था उतना ही अमाउंट बना हुआ है. Pozo tries to dismiss any concern about the misery of the world, any concern about the happiness of the world, and he says कि stagnant है सब कुछ. And that stagnancy has become the excuse for inaction. तो sadness of life basically हमें शो की गई है by this character Pozo here. Wistful sadness in this particular quote we can see. और व्लादिमीर और एस्ट्रेगॉन बिल्कुल कैजुअली कन्वर्स करते हैं पूरे प्ले में. लकी उन्हें एंटरटेन करता है, उनके लिए डांस करता है, उनके लिए गाने गाता है, और पोजो ने ये स्पीच हमें प्रोवाइड की विच रिफ्लेक्ट्स अ सेंस ऑफ एंग्स्ट एंड सैडनेस कि इस दुनिया में जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलता आ रहा है, कुछ भी कभी भी नहीं बदलता. इवन द अमाउंट ऑफ सैडनेस, इवन द अमाउंट ऑफ happiness or laughter. व्लादिमीर की ये कोट, ये भी सिर्फ स्टेगनेंसी रिप्रेजेंट करती है. टुमारो व्हेन आई वेक और थिंक आई डू व्हाट शैल आई से ऑफ टुडे, दैट विद एस्ट्रेगॉन माय फ्रेंड एट दिस प्लेस अंटिल द फॉल ऑफ नाइट आई वेटेड फॉर गुड. सो विटनेस एंड वेटिंग एज मीन्स टू सैल्वेशन. ये प्ले अपने आप में एक निहिलिस्ट प्ले है. निहिलिस्ट एक आइडियोलॉजी होती है जिसमें कोई इंसान ये सोचता है कि कुछ भी करके क्या करना है जब एक दिन मर ही जाना है. एग्जिस्टेंशियलिज्म का जिक्र तो हम बहुत बार कर चुके हैं इस प्ले में कि जो कुछ भी होता है वही रिपीट होता रहता है लगभग, और लाइफ एक साइक्लिकल वे में चलती रहती है. तो व्लादिमीर और एस्ट्रेगॉन कंटिन्यूअसली बस वेट और वेट करें. 2 एक्ट हमें दिखा दिए गए. अगर कोई 3rd एक्ट बनता, 4th एक्ट बनता, कोई प्रीवियस एक्ट होता तो वो भी शायद ऐसा ही होता. तो दे आर जस्ट टेलिंग अस कि कुछ भी नहीं किया लाइफ में, सिर्फ कुछ चीज़ों का इंतज़ार किया और उस इंतज़ार का ही और इंतज़ार किया. तो फेथफुलनेस ऑफ कंटिन्यूइंग टू वेट, दैट हैज़ बीन द मेजर थीम. इंसान हमेशा किसी ना किसी चीज़ के इंतज़ार में ही रहता है और ऐसे ही पूरी लाइफ कट जाती है. आप में से कोई मास्टर्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है तो यू कैन ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस एंड कैन गेट द डिटेल ऑफ द क्लासेस ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके मास्टर्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए क्वेरी कर सकते हैं.